वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 7 अगस्त 2020 हम त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से ये धम्म देशना दे रहे हैं। जिस त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है, उन्हीं ग्रंथों से अंगुत्तर निकाय इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। यह देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और हमेशा लोग बड़ी सुख से शांति से धम्म के रास्ते पर चलकर अपना जीवन उज्जवल करे, धन्य करे, मंगलमय करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी, सभी अरहंतों की थी। और इसी भावना से जो उपदेश तथागत बुद्ध ने दिया उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। जो जेतवन विहार अनाथ पिंडिक ने ही 54 करोड़ रुपया खर्चा करके वो बनाया था और भिक्षु संघों को उन्होंने विहार दान दिया था। और वहां पर हमेशा अनाथ पिंडक जाते थे बुद्ध से मिलने, बुद्ध से कुछ आदेश लेने और शिक्षा लेने वो जाते रहते थे। आज ऐसे ही एक समय पर अनाथ पिंडक उस विहार में गए और विहार में जाकर वो बुद्ध से मिले। तब बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया कि चार बातें संसार में दुर्लभ है उपासक। ये 4 बातें दुर्लभ है। ये कौन सी 4 बातें? एक है भोग, भोग का मिलना, ऐश्वर्य का मिलना जीवन में ये दुर्लभ है। बहुत कम लोगों को ये जीवन में ऐश्वर्य मिलता है, धन दौलत मिलता है, ये दुर्लभ है। उसके बाद भोग मिलने के बाद ये विशेष वहां से हम पढ़ेंगे। भोग मिलने के बाद फिर यश का मिलना भी दुर्लभ होता है। जैसे सूत्र में है, अथ को अनाथ पिंडिको घपति येन भगवा तेनुपसंकबि उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषीदी। अनाथ पिंडक बुद्ध को मिलने गए, बुद्ध को वंदना करके एक और बैठ गए विनम्रता से। और तब तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को समझाया, चत्तारो में घपति धम्मा इट्ठा कंता मनापा दुर्लभा लोकस्मी। कि जो अपने मन के लायक हो, अपने इच्छा के अनुसार हो और बहुत हमें सुख शांति देने वाला हो, ऐसे 4 बातें संसार में मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। कौन सी 4? पहला है भोगा, कि ये भोग यानी ऐश्वर्य, धन संपत्ति, इसका मिलना ये दुर्लभ होता है। इसी प्रकार भोग के बाद नंबर 2
भोगे लब्धा सह धम्मेन यशो में आगच्छतु सह याति ही सह उपज्जा येति ही अयं द्वितीयो धम्मो इट्ठो कंतो मनापो दुर्लभो लोकस्मि। ये भोग मिलने के बाद भोग के साथ हमें यश मिलना भी, ये भी बड़ा दुर्लभ है कि हमारे परिवार के रिश्ते वालों के साथ, परिवार वालों के साथ मैं रहूं और उसमें मुझे यश मिलता रहे, ये भी बात दुर्लभ है, संसार में दुर्लभ है। फिर भोगे लब्धा सह धम्मेन यशं लब्धा सह याति ही सह उपज्जा ये ही चिरं जीवामि दीर्घमायुं पाले मिति अयं ततियो धम्मो दुर्लभो लोकस्मि। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी बात जो दुर्लभ है संसार में, भोग मिलने के बाद, रिश्तेदार मिलने के बाद दीर्घ आयु मिलना, लंबी उम्र मिलना, परिपक्व जीवन तक हम जीते रहना, ये भी बड़ी दुर्लभ बात है। न तो बहुत लोगों को धन मिलता है, भोग मिलता है, लेकिन उम्र नहीं मिलती, आयु नहीं मिलती। लेकिन ये तीसरी बात भी बड़ी श्रेष्ठ है कि भोग भी हमें मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले और उसके साथ साथ हमें लंबी उम्र मिले कि जब तक हम पूर्ण जीवन तक आराम से हम जी सके। तो ये भी बड़ी दुर्लभ बात है लोक में। और उसी प्रकार चौथी बात तथागत बुद्ध ने बताई, भोगे लब्धा सह धम्मेन ये स लब्धा याति ही सह उपज्जा ये ही चिरं जीवित्वा दीर्घमायुं पालित्वा कायस्य भेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्जमीति अयं चतुर्थो दुर्लभ लोकस्मि। यानी भोग मिला, यश मिल रहा है, लंबी उम्र भी मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सुगति मिल जाना है, यानी अंतिम अवस्था में मृत्यु के बाद, मृत्यु की अवस्था भी बड़ी अच्छी हो जाना और मृत्यु के बाद हमें ऊंचा जीवन मिलना, सुगति मिल जाना, ये भी बड़ी दुर्लभ बात है जीवन में। न तो बहुत सारे लोगों को धन मिलता है, सब मिलता है, लेकिन दुर्गति हो जाती है, कभी कभी सुखी जीवन नहीं मिलता और अगला जीवन बड़ा कष्टमय, दुखदायक हो जाता है। तो इसलिए ये चार बातें तथागत बुद्ध ने बहुत महत्व की बताई है। और इसी के साथ साथ ये चार बातें मिलने के साथ और भी तथागत बुद्ध ने दूसरी चार बातें बताई है कि उसका भी मिलना बड़ा कल्याणकारक और बड़ा दुर्लभ है जीवन में। तो कौन सी दूसरी बात? नंबर 1 तथागत बुद्ध बताते हैं श्रद्धा संपदा, यानी श्रद्धा की उत्पत्ति होना अपने हृदय में। ये धन दौलत तो है, ये है, सभी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं निर्माण होती, आस्था नहीं निर्माण होती। तो श्रद्धा का निर्माण होना ये भी बड़ा दुर्लभ है लोगों में, विश्व में बड़ा दुर्लभ होता है। तो अनाथपिंडिक को समझा रहे। फिर नंबर 3 शील संपदा, शील संपदा का होना, यानी धन है सभी, उसके बाद शील भी हमारे हो तो और भी बहुत मंगल होता है जीवन का। तो शील कौन सा? कि पंचशील का हम पालन करें, पानातिपाता वेरमणि, प्राणी मात्रा की हिंसा न करे, अदीन्ना दाना वेरमणि, हम किसी की चोरी न करें, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, कोई पराई स्त्री को हम बुरी नजर से न देखें और सभ्यता का हम पालन करें। उसी प्रकार मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं, यानी झूठ न बोले, अपने वाणी का सही उपयोग करे, किसी की निंदा न करे, किसी की चुगली न करे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इसे कहते शील। और सुरा मेरय मज्ज पमादट्ठाना, यानी नशापात न करे। तो ये जो 4 बातों का यदि हमने पालन किया जीवन में तो वो उपासक को बड़ी सुख शांति मिलती है। ये दूसरी बात बुद्ध ने बताई। इसके बाद तीसरा कि त्याग संपदा, त्याग यानी त्याग करना,
सेवा करना, सेवा वृत्ति का अपने में निर्माण करना और उसका अनुपालन करना अपने जीवन में, ये भी एक संपदा है। बहुत सारे लोगों में त्याग वृत्ति नहीं होती है, तो बुद्ध कहते हैं कि वो कोई ना कोई तो भी कमी है उनमें, लेकिन जिसके साथ ये सब है और त्याग वृत्ति भी है, सेवा भी है, तो वो बहुत कल्याणकारी हो जाता है उसका जीवन। और फिर नंबर 4 में बुद्ध बताते हैं पඤ्ञा संपदा। पඤ्ञा यानी ज्ञान, विजडम, वास्तविकता का, सत्य का ज्ञान हो जाना। न तो बहुत बार ऐसा होता है कि धन है, संपदा है, सब उम्र भी मिल गई है, यश भी है, लेकिन प्रज्ञा नहीं होती बहुत लोगों के पास, ज्ञान नहीं होता बहुत लोगों के पास। तो इसलिए ज्ञान भी हो, प्रज्ञा हो, कि जो प्रज्ञा हमें मुक्त कराती है, निर्वाण तक पहुंचाती है। तो इसीलिए प्रज्ञा का भी होना बड़ा कल्याणकारी होता है जीवन में, बड़ा कल्याणकारी होता है जीवन में। ये तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में उन्होंने समझा के बताया है कि प्रज्ञा संपदा का भी होना बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा कल्याणकारी है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध और भी 4 बातें समझाते हैं कि ये जो धन दौलत मिलने के बाद, यश वैभव मिलने के बाद किस प्रकार का जीवन हमें जीना है, प्रज्ञा के साथ हम जीते रहे। और ये जो धन दौलत हमें और भी जो मिलानी है, तो बड़े परिश्रम से, बड़े पसीना बहाकर और शुद्ध धम्म के रास्ते चलकर हम जो धन दौलत आगे भी मिलाते रहे, और उस धन दौलत के सहारे वो अपने को भी सुखी बनाता है। अत्तानं सुखेति पिनेन्ति सम्मा सुखं परिहरन्ति, माता पितरो सुखेन्ति पिनेन्ति सम्मा सुखं परिहरन्ति। वो धन दौलत से स्वयं सुखी रहता है, अपने माता पिता को सुखी रखता है, अपने पुत्रदार को यानी अपने लड़के बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को उस धन दौलत के सहारे वो सुख देता है। मित्ता मच्चे सुखेन्ति पिनेन्ति, अपने मित्रों को, अपने रिश्ते वालों को भी वो सुख शांति देता है। और इसी प्रकार ये जो धन दौलत का वो ऐसा उपयोग करता है, तो उससे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है जीवन में। फिर बुद्ध और नंबर 2 में बताते हैं कि पुनच परं गहपति अर्य सावको उत्थान वीर्या धम्मे ही भोगे ही बाहा बल परि चित्ते ही सेदा वक्षीते ही धम्मिके धम्मलद्धि होती आपदा अज्ञितो उदक तो वा राजा तो वा चोर तो वा अपीयतो वा दाया धतो तथा रूपं अपदासु। यानी वो धन दौलत मिली, ये सब है, लेकिन उसके साथ वो सुरक्षा करता है उस धन दौलत की, चोरों से सुरक्षा करता है, वो किसी बाढ़ से सुरक्षा करता है, और अन्य लोगों से भी वो सुरक्षा करता है कि जिससे मुझे मिली हुई धन दौलत वो व्यर्थ न जाए, उसका नाश न हो, विनाश न हो। तो उसकी सुरक्षा करना ये भी बहुत कल्याणकारी बात होती है जीवन में, बड़ी कल्याणकारी। और इसी प्रकार नंबर 3 में तथागत बुद्ध और बताते हैं अनाथ पिंडिक को पुनच परं गहपति अर्य सावको उत्थान वीर्याधि ग ते ही भोगे ही बाहा बल परिचित्ते ही सेदा वक्षित्ते ही धम्मिके ही धम्म लद्दे ही पंचबलिंग कथा होती याति बलंग अतिथि बलंग पुब्बे पेत बलिंग राज बलिंग देवता बलिंग इमस्स ततीयठानं पत्तगतं आयतनो परिभुतं। ये तीसरी बात तथागत बुद्ध ने बताई अनाथ पिंडक को कि ये धन दौलत मिलने के बाद वो अपने रिश्तेदारों के लिए उसका खर्च करता है, अपने
जो अतिथि लोग आते हैं, दोस्त मित्र, उन पर उसको खर्च करता है। उसी प्रकार पुब्ब पेत बलि, यानी वो अपने पूर्वजों का स्मरण करके कि धन दौलत जो मुझे मिली, जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो अपने आप नहीं, तो ये पुण्य बल भी होता है। और उस परिवार के जो पूर्वज होते हैं, अपने माता पिता, माता पिता के माता पिता, दादा परदादा आदि जो पूर्वज, तो उनका भी वो स्मरण करता है, उनको वो भूलता नहीं। तो उनके स्मरण करना, उनका स्मरण करना और उनको याद करके जो दान आदि हम देते हैं, उस समय उनका स्मरण करके विशेष रूप से उन्हें मेरिट यानी पुण्यानुमोदन करते रहना, ये बड़ी अच्छी बात है, ये करते रहना चाहिए। यही तथागत बुद्ध ने सिखाया। और इसी प्रकार राज बलिंग, देवता बलिंग, यानी जो राजा वगैरह होते हैं, तो उनका भी ठीक से हमने आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक से हमने टैक्स वगैरह देना चाहिए। राजा की ओर से भी हमें जो संरक्षण मिलता है, तो जो भी राज्य के नियम होते हैं, उस नियमों का ठीक से हमने पालन करना चाहिए। राजा से बड़े मैत्री भाव से रहना चाहिए। और जो कोई राजा के लिए देय है, तो वो भी हमने ठीक ढंग से देना चाहिए। तो ये बड़ा सुख देने वाला होता है। और उसी प्रकार फिर तथागत बुद्ध और नंबर 4 में बताते हैं, सिखाते हैं कि जो कोई धन दौलत हमें मिली है, तो उस धन दौलत का हम स्वयं उपयोग करें। और उसका उपयोग हम जो श्रमण है, जो त्यागी लोग हैं, साधु संत लोग हैं, उनके भी लिए उसका हम उपयोग करना चाहिए। उसका हम जो मान सम्मान करके उन्हें भी हम अपना यश वैभव धन दौलत शेयर करते रहे, अपने धम्म के लिए, अपने सुविचारों को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए और सदाचार को बनाए रखने के लिए जो साधु संत काम करते रहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो श्रमण काम करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो उनको भी हमने हमेशा कुछ हिस्सा देते रहना चाहिए। उसे हमें भूलना नहीं, क्योंकि वो भी हमारे सुख शांति का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है और बड़ा कल्याण होता है, उससे कल्याण होता है। ये बात तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को समझा के बताई। उसके बाद और भी तथागत बुद्ध अनाथ पिंडिक को और 4 बातें समझाते हैं। वो कौन सी 4 बातें? अथ को अनाथ पिंडिको गहपति येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषीदी। और एक बाजू में वंदन करके अनाथ पिंडक बैठ गए। तब बुद्ध उनको बताते हैं, चत्तारि मानी गहपति सुखानी अधिगमनी यानी गिहिना काम भोगिना काले न कालं समय न समयं उपादाय कतमी चत्तारी। जो गृहस्थ लोग होते हैं, उपासक लोग होते हैं, उनके लिए ये 4 बातें बड़ी सुख देने वाली होती है। ये 4 बातें यदि उपासकों को, गृहस्थों को मिल जाए तो कौन सी 4 बातें? अथि सुखं, यानी धन दौलत का मिल जाना, इसे कहते एक प्रकार का सुख। उसके बाद नंबर 2 में है भोग सुखं, यानी जो हमें धन दौलत मिली है, जो हमारे पास है, उसका हम उचित प्रकार से सदुपयोग करना, उचित प्रकार से उसका भोग करना, अपने लड़के बच्चों के लिए, अपने परिवार के भाई बहनों के लिए उसका उपयोग करना, अपने रिश्ते वालों के लिए उसका उपयोग करना। और इस प्रकार का जब उपयोग करता है तो उसे बड़ा आनंद आता है कि मेरे पास जो धन दौलत है उसका मैं सही मायने में सभी के सुख शांति के लिए उपयोग कर रहा हूँ, लड़कों बच्चे के लिए उपयोग कर रहा हूँ, पत्नी के लिए उपयोग कर रहा हूँ, और रिश्ते वालों के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए,
उसी प्रकार साधु संतों के लिए, श्रमणों के लिए, तो जो मुझे मिला वो बड़े सुख से मैं भी उसको उपयोग करता हूं और दूसरों को भी मैं वो देता हूं, दूसरों को भी वो सुख बांटता हूं, तो ये बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। फिर और भी तथागत बुद्ध कहते हैं कि आनन्य सुखं इदघ प्रतिकूल पुत्ते न कस्यचि किंचि धारेति अपंग वा बहुंग वा सो न कस्यचि किंचि धारेमि अपंग व बहुंग वाति अधिगच्छन्ति सुखं। ये आनन्य सुखं जो है कि ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। यानी आनंद यानी कर्जा मुझ पर किसी का नहीं है, मैं कर्ज मुक्त हूं, किसी को मुझे देना नहीं है, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम पर मुझे इतने पैसे है, ऐसा नहीं, तो मैं कर्ज से मुक्त हूं। तो ये कर्ज से मुक्त रहना बड़ा सुख है। नहीं तो बहुत बार यदि आदमी कर्जा में रहता है तो वो अशांत रहता है, बेचैन रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्जा से मुक्त है, कर्जा नहीं उस पर किसी का, तो उसमें भी एक बड़ा सुख है। कर्जा से मुक्त होना, किसी का कर्जा न होना अपने पर, ये भी बड़ा सुखी जीवन, बड़ा सुखी जीवन है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध और भी बताते हैं कि ये सब होने के साथ साथ इदगहपति अर्य सावो को अनवज्जेन काये कम्मेन समन्नागतो होती, अनवज्जेन वचि कम्मेन समन्नागतो होती, अनवज्जेन मनो कम्मेन समन्नागतो होती। यानी ये सब होने के बावजूद भी वो व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति अपने शरीर से दुराचार नहीं करता, अपने वाणी से दुराचार नहीं करता, अपने मन से दुराचार नहीं करता, और सभी के हित और सुख की कामना करते हुए वो निर्दोष जीवन जीता है। कोई उस पर उंगली नहीं लगा सकता, ऐसा वो निर्दोष जीवन जीता है। तो इस प्रकार का संसार में धन दौलत होने के बाद भी, सभी कुछ होने के बाद भी बड़ा निर्दोष और शील संपन्नता का जीवन जीना बड़ी दुर्लभ बात है और बड़ी सुख देने वाली है संसार में। ऐसा तथागत बुद्ध अनाथ पिंड को समझा रहे थे। जो अनाथ पिंड बहुत धनी था, करोड़ों अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी थी उन दिनों, और उनके जहां वहां उनके बिजनेस थे, बड़ा धनी वो माना जाता था, जिन्होंने इस अनाथ पिंडिक ने ही तथागत बुद्ध को राजगृह से श्रावस्ती बुलाया, और श्रावस्ती में उन्होंने जो जमीन खरीदी, सोना बिछाकर जमीन खरीदी, और वहां पर उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत उच्च प्रकार का बहुत बढ़िया उन्होंने वहां विहार बनवाया। उसका नाम दिया जेतवन बुद्ध विहार। और इस जेतवन विहार में वो हमेशा अपने परिवार के साथ जाया करते थे। हर उपोत्सव के दिन वो जाया करते थे। हमेशा पूर्णिमा का जो उपोत्सव उस दिन भी वो जाते थे, अमावस्या के उपोत्सव के लिए भी जाते थे, अष्टमी का उपोत्सव के लिए भी जाते थे। और इतना ही नहीं, हर दिन वो जाते थे। जब वो शहर में रहते थे तब ऐसा एक भी उनका दिन नहीं जाता था कि वो नहीं जाते थे। और जब वो जाते थे, बुद्ध से मिलकर, बुद्ध से आशीर्वाद लेकर, मंगल मैत्री लेकर बड़ा सुखी शांत जीवन जीते थे। इस प्रकार जब आज भी जब वो गए वहां पर बुद्ध से मिलने, तो बुद्ध से मिलने जाकर तथागत बुद्ध ने ये और भी बातें उनको 12 प्रकार की बातें उन्होंने बुद्ध को समझा के बताई। बुद्ध ने उनको समझा के बताई। अनाथ पिंडक बड़ा प्रसन्न हुआ ये सुनकर। जो उनके लोग थे वहां पर बैठे हुए, बहुत सारे लोगों को श्रोतापत्ति अवस्था का साक्षात्कार हो गया, और सभी ने बुद्ध के इस देशना का
साधुवाद किया, सवेरे धन्यवाद दिया और बहुत मंगलमय धम्म के रास्ते वो कटिबद्ध होकर चलते रहे और अपना जीवन बड़े प्रशंसनीय ढंग से बिताते रहे। बड़ा कल्याण उन्होंने अपने जीवन में अपना भी उद्धार किया और जो उनका जीवन लाखों करोड़ों लोगों के उद्धार के लिए सार्थक हुआ। इसीलिए हमें जो जीवन मिला है बड़ा मंगलमय जीवन है। वो मेरा जीवन मेरे भी सुख शांति के लिए वो सार्थक बने और दूसरों के भी सुख शांति के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, कैसे मेरे जीवन को मैं अच्छा बना सकता हूँ। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन, वो भी करोड़ों करोड़ों लोगों के उद्धार के लिए सार्थक बना, करोड़ों के विकास के लिए, करोड़ों के दुख मुक्ति के लिए, करोड़ों लोगों के अन्याय अत्याचार को दूर किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। तो ये आदर्श ऐसे कुछ लोगों से हमें सीखना होता है, लेना होता है और उनसे वो आदर्श लेकर उस रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करके चलना होता है। तो जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। यही मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया है, यही मार्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है और यही मार्ग कई साधु संतों ने, कई लोगों ने, जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, जो लोगों का कल्याण करने के लिए जिनका जीवन, अपना जीवन जिन्होंने समर्पित किया है, ऐसे लोग यही सिखाते हैं कि जिससे समाज का भला होता है, लोगों का कल्याण होता है, सबको सुख शांति मिलती है। आप सभी को सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले, दीर्घ उम्र आपको मिले और मंगलमय आपका जीवन सद्धम्म के रास्ते मंगलमय बीतता चले। यही मंगल मैत्री सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।